So my name is Neelam Farooq. Today is our third lecture that is based on gaseous exchange in human. Human and other higher animal have a very well developed respiratory system, and their respiratory system are divided into two parts. First is the air passageway and second is the lung. First we will discuss the air passageway. Air passageway consists of several parts or organ of the body that take air from the outside to the lungs, and after the exchange of gases it goes out. This passage consists of several organs, and we discuss these organs or parts one by one. Number one is the nose. Nose encloses the nasal cavity. Nasal cavity is a space that lie between the nose. And this nasal cavity open to the outside through a small opening that is known as nostrils. Nasal cavity is also divided into two portions by a wall, and this wall is made up of a cartilaginous bone, and each portion is lined by a fine hair and mucus which filter the dust particles from the air. And if we talk about the nasal cavity, हम बात कर रहे हैं कि nasal cavity जो है वो एक स्पेस है जो कि नोज़ के इंटरनल प्रेजेंट होती है, और इस वॉल को, इस एरिया को जो है वो एक वॉल डिवाइड करती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस बोन बोलते हैं, जो इसे डिवाइड करती है। और हर पोर्शन के अंदर जो है वो फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है। फाइन हेयर्स का काम है कि ये हवा बाहर से अंदर आने वाली जो हवा रश करके अंदर आती है उसको ये फ़िल्टर करता है, और उसमें से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो आपके एयर पैसेज वे में पास नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें यहाँ पे आपके पास म्यूकस भी प्रेजेंट है। म्यूकस का काम है कि ये मॉइस्ट करती है और उस हवा को जो आपकी नोज़ के थ्रू इंटरनल बॉडी में आ रही है उसको गर्म करती है, और उसके टेम्परेचर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर लेके आती है। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट अगर पार्ट देखें तो आपके पास नेज़ल कैविटी है, सेकंड पार्ट देखें तो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल के बाद आपकी ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ओरल कैविटी वो पोर्शन है जहाँ से आप फूड को स्वेलो करते हैं। उसके बाद आपके पास पोर्शन है एपिग्लोटिस एंड ग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है, एक फ्लैप होता है टिश्यूज़ का, जो कि क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो वो उस ओपनिंग को क्लोज कर देता है और आपकी खुराक के ज़रात को आपकी सांस की नाली में नहीं जाने देता। उसके बाद आप देखें ग्लोटिस के नीचे आपको एक सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग नज़र आ रहे होंगे जिसे हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया जब लंग्स के अंदर एंटर होता है तो ये फर्दर बहुत ज़्यादा बारीक ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे आप ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई फर्दर एक नेटवर्क बनाती है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल फर्दर एक ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है जिसे हम एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, और एल्वियोलर डक्ट फर्दर डिवाइड होकर एल्वियोलाई बनाती हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ द air passageway. First we have discussed the nose. Second, now we discuss the second part of the air passageway which is called pharynx. अब आपकी nasal cavity जो है वो open हो रही है pharynx पे by mean of a small opening called internal nostril. जिस तरह बाहर हवा लेने के लिए आपके नोज़ की ओपनिंग है उसे हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल बोलते हैं। इसी तरह आपके नोज़ के एंड के ऊपर भी दो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम इंटरनल नोस्ट्रिल बोलते हैं, और वो आपकी नेज़ल कैविटी को अटैच कर देती है टू द pharynx. Pharynx is basically a muscular passage and is common to both food and air. अब pharynx वो आपका एक muscular passage है, ये muscles का बना हुआ रास्ता है, passage है, जो कि आपकी food और आपकी हवा दोनों के लिए common है। It extend to the opening of the esophagus and the larynx. और ये opening आपकी कहाँ पे जाती है, ये जाती है आपके ओसोफेगस में और लेरिंक्स में। ओसोफेगस क्या करता है, इसको आपके स्टमक में ले जाता है, और लेरिंक्स इसको क्या करता है, ट्रेकिया तक ले जाता है। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंक्स। अब एयर जो है वो आपकी फेरिंग्स से कहाँ पे एंटर होगी, लेरिंक्स में, और लेरिंक्स के ऊपर एक स्मॉल नैरो ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम ग्लोटिस बोलते हैं, और इस ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इसे कवर करता है, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस, अगर हम ग्लोटिस की डेफिनेशन देखें तो ग्लोटिस की डेफिनेशन क्या होगी, ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स विच लेड इनटू लेरिंग्स, जो कि इसे किससे अटैच कर रहा है, लेरिंग्स से अटैच कर रहा है। नाउ ओवर थर्ड पोर्शन इज़ द लेरिंग्स।
या थर्ड पार्ट ऑफ द एयर पैसेजवे इज लेरिंग्स। लेरिंग्स इज अ बॉक्स, ये एक ऐसा बॉक्स है जो कि कार्टिलेज का बना है। कार्टिलेज हमने पढ़ा था कि ये बोन्स होती हैं, सॉफ्ट बोन्स इन्हें कहते हैं, ये कार्टिलेज का बना है। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया, और ये किसके दरमियान में प्रेजेंट है? आपके फेरिंग्स और ट्रेकिया के दरमियान में प्रेजेंट है। इस बॉक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो फिब्रस बैंड प्रेजेंट होते हैं। फिब्रस बैंड होते हैं और जो कि आपकी वोकल कॉर्ड्स कहलाते हैं, जो कि वोकल कॉर्ड कहलाते हैं, और ये लेरिंग्स में स्ट्रेच होते हैं। जब आउटसाइड एयर आती है तो ये दोनों वोकल कॉर्ड जो हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, और इनकी वाइब्रेशंस जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इट इज़ कॉल्ड लेरिंग्स। फर्स्ट हमने डिस्कस किया नोज़, उसके बाद हमने डिस्कस किया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमने थर्ड पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे डिस्कस किया जो कि है लेरिंग्स, और इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है और ये आपकी साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेरिंग्स के बाद जब हम आगे चलते हैं तो लेरिंग्स कंटिन्यू करता है ट्रेकिया के साथ। ट्रेकिया को आप विंड पाइप भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ विंड पाइप, और ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि आपकी ओसोफेगस के सामने जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी वॉल्स को एक्सपैंड रखते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते। अगर इसके अंदर हवा नहीं भी होगी तो ये कोलैप्स नहीं होगा, ये बंद नहीं होगी। ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जब आपका ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो ये दो स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है जिसे हम ब्रोंकाई बोलते हैं, और एक होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। एक लेफ्ट लंग्स में शामिल हो एंटर हो जाएगा और एक राइट लंग्स में एंटर हो जाएगा। ब्रोंकाई ऑल्सो हैव कार्टिलेजिनस प्लेट इन द वॉल, क्योंकि आपके ट्रेकिया के अंदर सी शेप हमने बात की थी, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए जब ब्रोंकाई फर्दर ये डिवाइड होकर ब्रोंकाई बनाएगा तो उसमें भी आपके पास कार्टिलेजिनस प्लेट प्रेजेंट होंगी। ईच ब्रोंकस एंटर इनटू द लंग ऑन इट्स साइड एंड देन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। अब जब ये आपके हर लंग्स के अंदर एंटर हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? ये फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूब्स बनाएगा जो कि क्या कहलाती हैं? ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ब्रोंक्यूल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेज। अब क्या होता जाएगा? जैसे जैसे ये फर्दर ब्रांच आउट होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, तो इसके अंदर जो कार्टिलेजिनस प्लेट्स प्रेजेंट हैं वो वैसे वैसे कम होती जाएंगी एंड एज दे बिकम नैरो, और बहुत ज़्यादा कम रह जाएंगी। द ब्रोंक्यूल एंड एज द टिब्यूल कॉल्ड द एल्व्यूलर डक्ट, और एंड पे आपके पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो फाइन टिब्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे जिसे हम एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं, और ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पोचेस कॉल्ड एल्व्यूलाई। जैसे कि आपके पास अंगूर के गुच्छे होते हैं, इसी तरह एल्व्यूलर डक्ट जो है वो फर्दर स्मॉल क्लस्टर ऑफ पोचेस में डिवाइड हो जाएगी जिसे हम एल्व्यूलाई बोलेंगे। एल्व्यूलाई फ्रॉम द रेस्पिरेटरी इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। ये बेसिकली वो सरफेस है जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है। ईच एल्व्यूलस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर लाइंड बाय द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल, और हर एक एल्व्यूलस जो है वो एक क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल से मिलकर बना है। एपिथेलियल सेल हमने बात की थी 9th क्लास में कि ये वो सेल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन या सरफेसेस जो बनाते हैं या आपकी किसी भी ट्यूब की लाइनिंग्स बनाते हैं, उसे आप एपिथेलियल सेल बोलते हैं। तो ये जो आपके पास एल्व्यूलाई है ये भी एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। इट इज़ बाउंड ऑन दी आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और इनके बाहर एक नेटवर्क ऑफ एक जाल प्रेजेंट होता है कैपिलरीज का। कैपिलरीज बेसिकली फाइन ट्यूब्यूल्स होती हैं आर्टरीज की, और ये वो ट्यूब्स हैं जिसमें से आसानी से गैसेस या ब्लड डिफ्यूज़ हो सकता है। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द लंग्स एंड द ब्रांचेज इनटू आर्ट्रियोल्स एंड देन इनटू कैपिलरीज विच सराउंड द एल्वुलाई। हमें पता है कि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से आती है और इसके अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, गंदा ब्लड होता है। जब ये लंग के अंदर एंटर होती है तो ये फर्दर ब्रांच आउट होती है जिसे हम आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, और ये फर्दर आर्ट्रियोल्स ब्रांच आउट होकर क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बनाते हैं जो कि एल्वुलाई को सराउंड करती हैं। दीज देन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स, और बाद में यही कैपिलरीज जब यूनाइट हो जाती हैं, मिलती हैं, तो ये वेन्यूल्स बनाती हैं जो कि पल्मोनरी वेन बनाता है, और पल्मोनरी वेन आपके लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट में वापस लेके आता है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे आपने कहा एयर पैसेज वे, जिसमें हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा
नोज़ के बारे में, फेरिंग्स के बारे में, लेरिंग्स के बारे में, ट्रेकिया के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा एल्विलाई के बारे में। अब इसी का सेकेंड पोर्शन हम पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द लंग्स। ऑल द एल्विलाई ऑन द साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। आपने कहा कि जो जितने भी एल्विलाई आपकी दोनों लंग्स के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कंबाइन होके क्या बना देंगे, आपके लंग्स बना देंगे। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग इन द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हम चेस्ट कैविटी को बोलते हैं, जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होता है, मीन 2 लंग्स होते हैं। द चेस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द रिब्स मसल अटैच्ड कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स। अब आपकी रिब्स जो मसल्स हैं या चेस्ट वॉल है उसमें 12 रिब्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम पसलियाँ बोलते हैं। 12 पेयर्स मीन 24 रिब्स होती हैं, और इनके इनर साइड पे और आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्रेम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। और लंग्स के नीचे एक मस्कुलर डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम डायाफ्रेम बोलते हैं। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लोब्स। अगर आप लेफ्ट लंग की बात करें, क्योंकि आपकी बॉडी के 2 साइड पे लंग्स प्रेजेंट है, एक राइट साइड पे प्रेजेंट है, एक लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो लेफ्ट साइड का जो लंग है वो स्मॉल साइज़ का होता है और इसकी सिर्फ 2 लूब्स होती हैं, जबकि राइट साइड का लंग थोड़ा सा बड़ा होता है और इसकी 3 लूब्स होती हैं। लंग्स जो हैं ये स्पंजी होते हैं, जैसे आपने फॉर्म देखा होगा, या डस्टर हम बात करते हैं तो वो उसके पानी के अंदर सोक करते हैं तो वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी तरह लंग्स जो हैं ये भी स्पंजी होते हैं और इलास्टिक ऑर्गन है, मीन इसमें लचक होती है, फैल सकते हैं और कंट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्सपैंड और कंट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं। द लंग्स ऑल्सो हैव ब्लड वेसल दैट आर द ब्रांचेज ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन। लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो कि आपके हार्ट से आती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन आपके लंग्स से जाती है। ईच लंग इज इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। और हर लंग जो है उसके आउटर साइड पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन्स और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर होती है और एक इनर होती है, और इन आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि आपके लंग्स को लुब्रिकेट करता है, ताकि अगर जब आपके लंग्स एक्सपैंड हों और कंट्रैक्ट हों तो वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना करें या उनमें डैमेज ना हो। सो आज का हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम या गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, एंड होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।